नमस्कार, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, हमने इस बार भी हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है। इससे पहले साल यानी 2025 में भी हम लोगों ने हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है। जब से एनसीईटी का एग्जाम आया है, आपको पता होगा पहली बार 2023 में आया हुआ है, तभी से एनसीईटी कॉन्सेप्ट से हजारों बच्चों ने रिजल्ट लेकर अपने टॉप यूनिवर्सिटी जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गए, आरआई हो गए, डीयू हो गए या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, बच्चे वहां पे एडमिशन ले रहे हैं। अपने ड्रीम को बच्चे पूरा करना है, अपने सपने को साकार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि एनसीईटी 2026 क्या होने वाला है, ऑल अबाउट जानेंगे। न्यू सिलेबस क्या रहेंगे, पैटर्न क्या रहेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में किस तरह से पहुंच सकते हैं, हमको अभी से क्या क्या करना होगा। मैं बच्चे आपको अपना परिचय दे देता हूं। मैं हूं विकास कुमार, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं पिछले 3 सालों से आप सभी को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपके मन में एक सवाल आएगा कि आप देखे होंगे थंबनेल पे कि एनसीईटी 2026 क्या है। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे या फिर कुछ बच्चे जो होंगे फ्रेशर होंगे, जो इस बार अभी 12th करेंगे, अभी 12th में पढ़ भी रहे होंगे। तो 12th के साथ साथ कैसे मैनेज करें, ये भी सबसे बड़ी चैलेंज होती है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात आप सभी को जानना होगा कि एनसीईटी क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि एनसीईटी आईटीईपी क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। एनसीईटी मींस होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और आईटीईपी मींस होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आपको टीचर बनना है तो याद रखिएगा 2030 के बाद आपके बच्चे मिनिमम जो डिग्री होगी टीचर बनने के लिए, आपको पता होना चाहिए एनसीईटी आईटीईपी ही होगी। जो 2 ईयर बीएड होता है वो इंड हो जाएगा और जो 4 ईयर का बीए बीएड बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड होता है वो भी बंद हो जाएगा। यानी कि प्रेफरेंस जो सबसे ज्यादा दी जाएगी वह दी जाएगी एनसीईटी आईटीईपी को। तो अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हो या फिर 12th पास कर चुके हो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि बच्चे आप सभी को एनसीईटी आईटीईपी का कोर्स करना चाहिए, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन भी ओपन रहे। मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सिविल में जाने का, होता है एसएससी वगैरह एग्जाम वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह में जाने का सपना होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वहां पे नहीं हो पाता है तो आपके पास ऑप्शन भी रहेंगे टीचर का, आप टीचर बन सकते हैं। तो चलिए डिटेल में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मुझे लगता है इतना काफी है। और यह जो आया हुआ बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी 2020 के बेस पे आया हुआ है, आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे अप्रोच जानेंगे कि आईटीईपी का अप्रोच क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहला लाइन क्या है कि एजुकेशनल इन मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे आपको तरह तरह के आपको जो भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, बहुत सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 4 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर ग्रेड 12th ऑफ द स्कूल सिस्टम, यानी क्लास 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं 4 ईयर में 2-2 डिग्री आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं बच्चे, यह जो आपका जो इसका बेस है, जो इसका आधार है, आपको पता होना चाहिए 5+3+3+3 के बेस पे डिजाइन किया गया है, यानी कि न्यू टीचिंग आर्मी को तैयार किया जा रहा है। सिंपल सी भाषा में समझिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। और हाँ, एक और जरूरी सूचना आप सभी के लिए, क्या आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एनसीईटी आईटीईपी कोर्स होता है वो 4 स्टेज में होता है। सर 4 स्टेज कौन कौन से हैं? ये सब सारी चीज अगर नहीं भी आपको पता है कोई बात नहीं, लेकिन यह जो लास्ट वाली लाइन है आपको पता होनी चाहिए। बच्चे यहां पे एक जो स्टेज होता है फाउंडेशनल स्टेज, एक होता है प्रिपरेटरी स्टेज और एक होता है मिडिल स्टेज और एक होता है सेकेंडरी स्टेज। अगर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं, आपको बता दें मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है अभी तक आपके 2025 तक 77 यूनिवर्सिटी जो है वो एनसीईटी में शामिल है और इसमें से मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है वह सेकेंडरी स्टेज का कोर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडरी स्टेज का अगर कोर्स कर लेते हैं आप तो क्लास 9 से लेकर 12 तक का आप टीचर बन सकते हैं। अब बोलोगे सर मान लीजिए हम क्लास 5 से 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं, 6 से 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं और अगर हम सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं तो क्या सर हम शिफ्ट हो सकते हैं? तो हायर एजुकेशन से आप लोअर की ओर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक कोर्स करना होता है जिसका नाम होता है ब्रिज कोर्स, जो कि अभी आपको जानना नहीं है। अब ये जान लीजिए अगर आप सेकेंडरी का कोर्स करते हैं तो आप मिडिल स्टेज का भी टीचर बन सकते हैं, आप प्रिपरेटरी स्टेज का भी टीचर बन सकते हैं और आप फाउंडेशनल स्टेज का भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात करते हैं, अगर आप प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स करते हो, अगर एग्जाम्पल लेते हैं
कि यदि आप प्रिपरेटरी स्टेज का कोर्स कर रहे हैं तो आप मिडिल स्टेज का टीचर नहीं बन पाएंगे, इम्पॉसिबल है ना। यानी कि आप लोअर से हायर की ओर नहीं जा पाओगे, क्लियर है। आप सेकेंडरी स्टेज का टीचर कभी नहीं बन पाओगे, है ना। तो कोशिश करिएगा, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं या फिर मिडिल का करते हैं, है ना। बहुत कम बच्चे होते हैं जो फाउंडेशनल करते हैं, कुछ बच्चे प्रिपरेटरी का भी कर लेते हैं, ना। तो ये स्टेज आपको जानना है। और एक कब करना होता है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं एनसीईटी का, उसी टाइम में आपको सिलेक्ट करना होता है यूनिवर्सिटी और स्टेज, क्लियर है। वो भी आपको डिटेल में बताएंगे, जब आपकी फॉर्म वगैरह आएगी उस टाइम पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको पता होना चाहिए, जो है पिछले रिकॉर्ड है कि कब फॉर्म आया एनसीईटी का, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए, कब इनका एडमिट कार्ड वगैरह आया, कब इनका एग्जाम वगैरह हुआ। इस बार की बात करते हैं बच्चे 2026 में जो आपका फॉर्म आने वाला है, आप ये मानकर समझिए कि फरवरी के एंड तक, है ना, फरवरी के एंड तक आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यानी अगर अभी से हम देखें तो जुलाई निकल गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी आपके पास 7 महीने का टाइम है। आपके पास सिर्फ 7 महीने का टाइम है और 7 महीने में आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है। आपको अच्छे मार्क्स अगर आप लाओगे तभी आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा पाओगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं अगर उनके मार्क्स कम होते हैं। तो भाई मार्क्स कम क्यों हो, मैं अभी से ही तैयारी में लग जाऊंगा, अभी से ही तैयारी करूंगा। हमारे 12th का एग्जाम होगा सर, 12th का क्लास करना होता है, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी तरह से लगी जाइए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ही सही, लेकिन आपको अभी से टाइम देने होंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्लियर है। आपका 12th भी जरूरी है, 12th भी अच्छे जाने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 12th को एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना है, हटाना नहीं है, 12th को साथ में लेकर चलना है। बच्चे ये समझिए ना कि आपको बच्चे अगर मान लीजिए 8 घंटा टोटल पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे में आप 6 घंटा 12th के लिए पढ़ो, 2 घंटे आप एनसीईटी के लिए पढ़ो। जब आपके 12th के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद प्रॉपर रूप से आप क्या करना, इसी चीज को पढ़ना, एनसीईटी को ही पढ़ना, इसी के सिलेबस को पढ़ना। और हाँ, तब तक आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो गए होंगे, तो बस आपको रिवीजन करना होगा। और रिवीजन 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 आपको पता होगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रिवीजन कंपलसरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फी है बच्चे, जब आप फॉर्म भरोगे तो जनरल वाले बच्चों को 1200 रुपए पेमेंट करने होते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को 1000, और उसके बाद एससी एसटी वाले बच्चे और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे और थर्ड जेंडर को 650 रुपए एप्लीकेशन फी पेमेंट करने होते हैं जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह देखिए बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दें, आप चैनल को जब विजिट करोगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है कि लगभग 80% से 90% बच्चे जहां भी एडमिशन ले रहे हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे आरआई हो, चाहे डीयू हो, चाहे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चों का दबदबा रहता है। समझिए हर एक यूनिवर्सिटी में आप देखोगे अगर 100 बच्चा है तो 80 से 90 बच्चे जो होते हैं वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट से ही पढ़े होते हैं। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, आप खुद पता कर सकते हैं, आप रिजल्ट को भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई सीनियर होंगे आप उनसे ही बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला बैच आ चुका है जिसका नाम है बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच, जहां से बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सर फीस क्या होगा? फीस भी ज्यादा नहीं है। आपको बच्चे बता दो कोर्स का जो प्राइस है वो 3999 रुपए है, लेकिन ऑफर प्राइस कब तक है? 21 अगस्त तक, है ना, टिल 21 अगस्त तक क्या कर सकते हैं आप? 2499 में आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लासेस जो है वो प्रॉपर रूप से फर्स्ट वीक आप अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए और यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे? तो लाइव क्लास मिलेगा आपको बच्चे, आल्सो अवेलेबल रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो उसको, है ना। एग्जाम तक क्लास नोट्स मिलेगा, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, पीपीटी भी मिलेगा, यानी बोर्ड का पीडीएफ मिलेगा आपको। और ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट हम लोग ई बुक भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया, करंट अफेयर का हो गया, है ना, जीके जीएस का हो गया, हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो सुविधा के अनुसार कराते हैं जिसकी आपकी जरूरत होती है। उसके बाद डाउट सेशन होते हैं, टेस्ट सीरीज, हाँ बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट आपको मिलते हैं। लास्ट में आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट, है ना, 10 मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लिए होते हैं। और आपको पता होगा कि टेस्ट सीरीज का क्या वैल्यू होता है आपके एग्जाम के लिए, कितना कंपलसरी होता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस, सबसे बड़ी चैलेंज बच्चों के सामने यही आती है कि जब एग्जाम हो जाता है ना, एग्जाम के बाद बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर मुझे पिछले साल वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो आप बताओ 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ है, मई जून जुलाई, अभी जुलाई का आज 30 जुलाई है, ये बताइए 3 महीने में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करने पड़े हैं? आपको पता होगा डेली कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने आता था, चाहे यूनिवर्सिटी को लेकर हो, चाहे एनटीए को लेकर हो, क्लियर है।
चलिए, तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर बच्चे आप डायरेक्ट जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम क्या है बच्चे? तो CUET कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, CUET कॉन्सेप्ट डालिएगा, वहां पे आप करिएगा, डाउनलोड आपका डाउनलोड हो जाएगा। वहां पे आपको ऑप्शन शो करेगा NCET BEd का, आप जिस भी स्ट्रीम, चाहे BA BEd, BSc BEd, चाहे BCom BEd, आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अगर मीडियम की बात करेंगे तो आप 13 मीडियम है, 13 लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। आपके 13 लैंग्वेज यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर बात करते हैं आपका सब्जेक्ट सिलेबस क्या है, तो आपको 2 लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं, 3 आपके डोमेन होते हैं, और एक जनरल टेस्ट होता है, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, यानी टोटल आपके 7 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में देखो, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रिहेंसिव लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी, है ना, 2 आपको लैंग्वेज लेने पड़ते हैं। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्लास 12 का आपको 3 डोमेन लेना होता है। उसके बाद एक आपको सब्जेक्ट जनरल टेस्ट, जहां पे रीजनिंग पढ़ोगे, जनरल रीजनिंग हो गया, जनरल मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर वगैरह, जनरल साइंस वगैरह हो गया। यहां से आपके 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो यहां पे बच्चे सबसे बड़ी चैलेंज बच्चों के सामने यही आती है। लेकिन लास्ट ईयर आपको बता दें, हमने 8 घंटे का महामैराथन क्लास लिया था, जिसको अभी तक 80,000 बच्चों ने दिया था, देखा था। आपको पता होना चाहिए 44,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, ठीक है। 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, और 80,000 ने बच्चों ने देखा हुआ है। एक बच्चा लगभग 2 बार इस वीडियो को देखा हुआ है। और बहुत सारे बच्चे 100 परसेंटाइल मार्क्स लाए हैं, बहुत सारे बच्चे 90+ परसेंटाइल मार्क्स लाए हैं, और अच्छा स्कोर किए हैं, जो कि सबसे बड़ी चैलेंज होती है। इसको भी हम आसान बना देते हैं बच्चे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या जानना चाहिए। सेक्शन, यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में क्या होता है, आपको 2 लैंग्वेज ऑप्ट करने होते हैं, ठीक है। कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो, चाहे हिंदी ले लो, हिंदी कम्युनिकेशन ले लो, इंग्लिश ले लो, इंग्लिश कम्युनिकेशन ले लो, उड़िया ले लो, असमी ले लो, बंगाली ले लो, पंजाबी ले लो, कन्नड़ ले लो, मलयालम ले लो, तमिल ले लो, जो भी आपको लैंग्वेज लेना होगा। तो मैक्सिमम बच्चे अपने एक रीजनल लैंग्वेज को लेते हैं, और दूसरा एक कंफर्टेबल लैंग्वेज को लेते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे, 3 डोमेन आपको लेना होता है। आप कोशिश करिएगा जो आपके 12th में रहेंगे आप उसी को लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करते हैं जनरल टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको पता ही होगा 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे आप बच्चे 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे आपके फॉर्मेट दिए गए हैं। लैंग्वेज 1 में हम 23 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। कोई भी 20 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। लैंग्वेज 2 में भी आपसे 23 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 23 क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, 25 का आंसर करना होगा। और डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, तीनों डोमेन में बच्चे एवरी डोमेन में आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, कोई भी, है ना, एनीवन, ठीक है। उसके बाद 181 क्वेश्चन टोटल आपके एग्जाम में आएंगे। 160 का आपको आंसर करना होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 640 मार्क्स का टोटल आपका पूर्णांक होता है, ठीक है। यानी कि टोटल आपके 640 स्कोर होते हैं। और इतने में अगर बच्चे आप लोग अगर 350 प्लस 360 370 इस तरह से मार्क्स लाते हैं, तो आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आईआईटी के लिए पूछोगे सर आईआईटी के लिए कितना आना चाहिए, देखो 400 प्लस लाओ, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो 400 प्लस में, ठीक है। 400 प्लस लाए, कहीं भी एडमिशन लीजिए, क्लियर है। कम भी नंबर आते हैं तो बच्चों का एडमिशन होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कम से कम आपका बच्चे 12th प्लस होना चाहिए। 12th आपको पास होना चाहिए या फिर अपीयर होना चाहिए। लेकिन जब आपकी एग्जाम होती है ना, तब तक बहुत जो बच्चे होते हैं वो 12th को पास कर चुके होते हैं, ठीक है। तो 12th होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कम से कम 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए, है ना। 50% प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। एज लिमिट की बात करेंगे तो अभी एनसीटी एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपसे एज की बात करती है, वो आपसे ड्रॉप ईयर की बात करती है ना, ड्रॉप ईयर की बात करती है। तो जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे, जैसे आईआईटी हो गया, जो आईआईटी है सेकेंड ड्रॉपर के अलाउड नहीं करती है, लेकिन आरआई हो गया, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर और भोपाल, 2 आरआई शामिल है आपके एनसीटी में, तो वो जो है सेकेंड ड्रॉपर को अलाउड करते हैं। डीयू हो गया, वो भी सेकेंड ड्रॉपर को अलाउड करता है। स्टेट में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो 3rd ड्रॉपर 4th ड्रॉपर को भी अलाउ करते हैं, क्लियर है। तो ड्रॉपर वाले बच्चे चिंता नहीं लीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि आप आईआईटी में नहीं जा पाओगे, एनआईटी में भी जा सकते हो, कुछ एनआईटी मौके देते हैं, कुछ एनआईटी नहीं देते हैं। तो वो हम जानेंगे कब, जब हम यूनिवर्सिटी सीरीज लाएंगे, वहां पे जानेंगे कि कितने ईयर ड्रॉप वाले बच्चे कहां पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपके सब्जेक्ट है, जैसे मान लो यह जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आप देखोगे कितने लैंग्वेज है, 38 लैंग्वेज है। 38 लैंग्वेज कोई भी आप 2 ले सकते। जैसे मान लो कोई बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिया, ठीक है,
उसके बाद आप इंग्लिश कम्युनिकेशन ले सकते हो, सिलेबस लगभग सेम होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा लिया, मान लो हम लेते हैं बंगाली, ठीक है, जैसे मान लो उड़िया ले लिया, कोई बच्चा उड़िया ले लिया, उड़िया के साथ इंग्लिश लेना चाहता है ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा डोगरी ले लिया, डोगरी के साथ उर्दू लेना चाहता है ले सकते हैं, कोई भी आप 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आप बीए बीएड करोगे तो अगर आपको लैंग्वेज से बीए बीएड करना होगा तो वो लैंग्वेज आपके कंपलसरी होने चाहिए एग्जाम में। जैसे मान लो कोई बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहता है तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पार्ट आपका होना चाहिए, आप इसे एग्जाम दिए रहेंगे। जैसे कोई बच्चा हिंदी से करना चाहता है तो हिंदी होना चाहिए, कोई बच्चा उर्दू से करना चाहता है तो उर्दू होना चाहिए, कोई बच्चा संस्कृत से बीए बीएड करना चाहता है तो संस्कृत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट है, कोई भी आप डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो आपके अपने सुविधा अनुसार, है ना। जैसे बीए बीएड करना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह लो। अगर आपको बीकॉम बीएड करना है तो आप कॉमर्स का सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, ये सारी चीज ले सकते हैं। जैसे मान लो को बीएससी बीएड करना है तो बच्चा आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी, ध्यान रखिएगा, है ना। आईआईटी के लिए कंपलसरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। एनआईटी में बायोलॉजी चलता है लेकिन आईआईटी में बायोलॉजी आपको मौका नहीं मिलेगा। आरआई में बायोलॉजी वाले जा सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी वाले बच्चे जा सकते हैं लेकिन राजस्थान में नहीं जा सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान में मौका नहीं देती है ना। तो वो आपको जानने होंगे, जब हम लोग यूनिवर्सिटी सीरीज लाएंगे वहां पे आपको पता चल जाएगा। एक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड और एक होता है जनरल टेस्ट, जो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है ना। एक कंपलसरी वाला पार्ट है, ठीक है, मैंडेटरी पार्ट है, उस सबको लेना होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये आपका सिलेबस है, आप सिलेबस को देख सकते हैं। फिर भी जब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जब आपको डेमो वीडियो देंगे, उस टाइम पे हम लोग बच्चे यहाँ पे सिलेबस का डिस्कस करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग एनसीटी कॉन्सेप्ट का बैच ज्वाइन करते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो सुन लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी जनसंचार तंत्र, हिंदी इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, 4 सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद बच्चे उड़िया लैंग्वेज भी हम लोग इस बार आपको दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और आपके इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं। जनरल टेस्ट और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी इतने सब्जेक्ट आपको दी जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है। यानी 4 4 8 और 3 आपके 11 हो जाएंगे। 11 और 2 आपका बच्चे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और 4 17 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। 18 19 20 भी आपको मिल सकता है। उस सुविधा के अनुसार आपको संस्कृत भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उर्दू भी कर सकते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारे आपके सिलेबस आप देख सकते हैं, है ना, कुछ खास है नहीं, वो आपको सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईटी आईटी पे बीएड कोर्स की बात करेंगे तो गाइड टू चूजिंग द बेस्ट डिग्री कोर्सेज आफ्टर 12th, यानी 12th के बाद। अगर मैं सच बताऊं, अगर मेरा छोटा भाई होता या फिर मेरी छोटी बहन होती या मैं खुद होता, तो अगर मैं अभी 12th पास कर रहा होता तो मैं सच बताऊं तो मैं एनसीईटी आईटीपी का कोर्स ही कर रहा होता, क्योंकि स्कोप है ना भाई। यहाँ पे 4 साल में तो आपको 2 डिग्री मिल रहे हैं, 4 ईयर में 2 डिग्री। एक कौन सा, एक आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिल रहा है और एक आपको बीएड का डिग्री मिल रहा है। तो भाई अच्छी बात है ना। मैं क्यों जाऊं सीयूटी में, मैं एनसीटी करूंगा, 4 साल में 2 डिग्री लूंगा। उसके बाद टीचर का ऑप्शन तो मेरे लिए ओपन रहेगा, मैं टीचर बन सकता हूं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, तो बच्चे आपको क्या करना होता है, पहले आपको बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरना होता है, ठीक है। पहले आप फरवरी में एग्जाम का फॉर्म भर रहे होते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद जाके बच्चे आप एग्जाम दे रहे होंगे, आप अप्रैल में या फिर मई में, ठीक है। अप्रैल में या फिर बच्चे आप मई में एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, या फिर अप्रैल के एंड में, मई के फर्स्ट वीक में आप एग्जाम दे रहे होंगे। एग्जाम के बाद आपका बच्चे मई जून तक आपका रिजल्ट वगैरह आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका बच्चे जो यूनिवर्सिटी है वह क्या करेगी, अपनी काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है। काउंसलिंग पोर्टल ओपन करती है, आप यूनिवर्सिटी में जाकर करते हो रजिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होता है, ठीक है। लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरोगे फरवरी में, उस टाइम पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहां पे 2 तरह से काउंसलिंग होती है, एक होता है बच्चे क्लोज काउंसलिंग और एक होता है ओपन काउंसलिंग, ठीक है। सर क्लोज काउंसलिंग क्या होता है, तो क्लोज काउंसलिंग एक ऐसा काउंसलिंग प्रोसेस है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किए हैं फॉर्म भरते टाइम, आप उस यूनिवर्सिटी में क्लोज काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा जब फॉर्म भर रहे होंगे तो सारे यूनिवर्सिटी को, ऑल यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि बाद में आपको पछतावा न करना पड़े। इस बात को ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे इसके वजह से वंचित रह जाते हैं, बच्चों को पता नहीं चल पाता है। एक होता है ओपन काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग एक ऐसा काउंसलिंग होता है जब फॉर्म भरते टाइम आप जैसे आईआईटी जोधपुर को नहीं सिलेक्ट किए थे, ठीक है,
IIT जोधपुर अगर मान लो ओपन काउंसलिंग कराता है तब आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर क्लोज कराता है तो आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं जब फॉर्म भर रहे होंगे तो सारे यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करने होंगे, इस बात को ध्यान रखना। 5-10 मिनट लगते हैं लेकिन सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए, प्रिपेयर किस तरह से करना चाहिए, परफॉर्म कैसा हमारा होगा, है ना। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप अपने सीनियर से जरूर बात करिएगा, ठीक है। अगर वो जो सजेस्ट करेंगे आप वही काम करिएगा। आप एक बार एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ के फैकल्टी को देख लीजिएगा, यहाँ के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को देख लीजिएगा, यहाँ के जनरल टेस्ट के मेंटर को देख लीजिएगा, यहाँ पे बच्चे डोमेन के जो मेंटर हैं उनको देख लीजिएगा, एक टीम को देख लीजिएगा, एक अच्छी टीम को देख लीजिएगा। बच्चे मैं बता दूं, हम लोग जितने भी लोग हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और आप सभी को पिछले 3 सालों से गाइड करते हैं एनसीईटी आईटीपी के लिए। हमारी टीम आपको सामने दिख जाती है, लेकिन और जगह आप जाओगे तो टीम नहीं दिखेगी। तो आप खुद डिसाइड करिएगा, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म का चयन करना बहुत जरूरी होता है। तैयारी करने से पहले आपको प्लान करना प्रिपेयर करने से पहले आपको प्लान करना बहुत जरूरी होता है कि क्या आप सही प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, क्या उस प्लेटफॉर्म ने रिजल्ट सच में दिया है कि नहीं दिया है, वो आपको खुद से देखना होगा। आप काफ़ी समझदार हो गए हैं, आप कोशिश करिएगा अपने सीनियर से एक बार जरूर सजेशन लीजिएगा कि हाँ मुझे कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपके जो दिमाग की बत्ती है वो बढ़ जाए और आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सकें। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आज के लिए इतना काफ़ी था, है ना। आई थिंक कि आप सभी को चीज़ें एकदम अच्छे समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। और अगर मुझे पिछले साल वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे, 2025 वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे, तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को हम लोग पिछले तक कैसे तैयारी कराए थे, यानी लास्ट ईयर आप लोगों को किस तरह से हम लोगों ने तैयार किया था, ताकि आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा पाए, है ना। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और जो बच्चे नए सेशन में होंगे वो भी जरूर कमेंट करिएगा, अपना रिएक्शन आप लोग जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।